लेकिन जिस तरह से हमने शुरू में तस्करा किया मौसम मौसम मौसम, ये जो गाना चलता था ना, आए मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने, ये वो वाला चक्कर नहीं है। जिया तो वैसे भी नहीं मान रहा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है वो ये है कि हब्स का समा है, गर्मी शदीद है। हम टेम्परेचर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देंगे अब से कुछ देर में। और जिस तरह से कहा था कि ये जो 1 जून तक शदीद गर्मी का अंदेशा है, हीट वेव है, और ये रहेगी शहर क़ायद कराची के लिए। और उसके अंदर टेम्परेचर्स विल बी ऑन द राइज़, और हीट वेव और हीट इंडेक्स के हवाले से हम पहले ही आपको बताते रहते हैं कि वो जब अरेबियन सी की हवाएं बंद हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हम पर अरसा हयात तंग हो जाता है। और ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग जो कि गैर एलानिया भी होती है, वो फिर आपकी ज़िंदगी में मज़ीद वो कहते हैं ना कि जहर घोल देती है। तो अब इस हवाले से महकमा मौसमियात यानी कि सरदार सरफराज साहब ने तो अपनी प्रेडिक्शंस दे दी हैं और कंसर्न शो कर दिया है कि आज से शदीद गर्मी रहेगी। मैं भी अपने मोबाइल पे चेक कर रहा था तो मौसम के हवाले से कुछ अच्छी ख़बरें नहीं हैं, क्योंकि तकरीबन ये लिखा हुआ था उसके अंदर के 12 बजे के बाद से टेम्परेचर्स वो 40 से ऊपर जा सकते हैं। तो जो लोग भी बाहर अपने घरों से बाहर निकलना जिनको पड़ता है, या फिर मुख्तलिफ़ तर्ज के काम करने पड़ते हैं और धूप को फेस करना पड़ता है, तो वो अपने पास कम से कम पानी लाजमी तौर पर रखें, फिर उसके साथ सर को ढांप के रखें, जितनी एहतियात कर सकते हैं वो कर लें। फिर कराची के हवाले से अब ये किया गया है कि मुख्तलिफ़ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड्स भी कायम कर दिए गए हैं, और फिर 100 से ज़ायद यहाँ पर केसेस भी रिपोर्ट किए गए हैं। और इंचार्ज हैं हीट स्ट्रोक के डॉक्टर इरफान सिद्दीकी, वो कहते हैं कि जिना अस्पताल में 80 जबकि सिविल अस्पताल में 50 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और फिर ये है कि जो सड़क किनारे आपको ये जो शरबत वगैरह दस्तयाब होते हैं, और ज़ाहिर है उसके अंदर आप ये नहीं देखते कि पानी कैसा है, किस तरह का है, आपको अपनी प्यास बुझानी होती है, तो उससे लोगों को गैस्ट्रो का भी काफ़ी मसला हो रहा है। और इस हवाले से अच्छा, मैंने भी गुजरते हुए काफ़ी जगहों पर देखा कि कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पर पानी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अफजल परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरेंजमेंट्स के हवाले से ज़ाहिर है कुछ तो मैंने भी आपको बताया, कुछ अफजल परवेज़ इस बात का अहाता करेंगे, जो कि हमारे भाई इस वक्त भी एक जगह मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा मौसम का भी हाल जान लेते हैं। अफजल, वैसे हल्का फुल्का तो लग रहा है कि इस वक्त हवा थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन अभी सूरज की तमाज़त क्या कहती है, कितनी गर्मी है इस वक्त? जी बिल्कुल अशफाक, देखा जाए तो जिस तरह भी आपने गाना गुनगुनाया तो कराची के शहरी तो कह रहे हैं हाय रे गर्मी। बिजली नहीं है, लेकिन देखा जाए तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और महकमा मौसमियात ने पेशन गोई भी की है कि हवा में नमी का तनासुब 75% रहेगा, जिसके बायस हब्स हो जाएगा और शहरी जो है शदीद गर्मी में ये दिन गुजारेंगे। तहम 1 तक जो है इस गर्मी की शिद्दत को बताया गया और हीट व्यू का ऐलान किया गया है। इस हवाले से जो पेशन गोई की गई है, इस वक्त जो है ज़िला इंतज़ामिया मतारिक नज़र आती है, पाकिस्तान रेंजर्स हो या मुखय्यर हजरात हो, वो उस शहरियों को रिलीफ फराम करने के हवाले से मुख्तलिफ शाहराहों पर बाज़ार हों, वहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं, मशरूबात हो या ठंडे पानी की बोतलें हों, वो शहरियों को फराम की जा रही हैं। देखा जाए तो इस वक्त 7 अजला में कमिश्नर कराची की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा जो है उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं, जो मुख्तलिफ शाहराहों पर हमें नज़र आते हैं। अच्छा। देखा जाए तो सबसे अहम बात यह है कि जब ठंडा पानी होता है तो शहरी जो है तपती धूप में उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो ठंडा पानी पीते हैं, जिसके बाद वो बीमारी में देखा जाए तो हीट व्यू में मुब्तला हो जाते हैं। देखा अगर एक खसूसी हिदायत ये देने के साथ साथ ये भी आगाही मुहिम जारी की जाए कि तपती धूप में ठंडे पानी से जो है लोगों को गुरेज करनी चाहिए। देखा जाए तो आगाही मुहिम के दौरान मुख्तलिफ महकमों की जानिब से सर ढाँपने के हवाले से भी हिदायत जारी की गई है, पानी का इस्तेमाल का ज़्यादा इस्तेमाल करने का कहा गया है। उसके साथ साथ देखा जाए तो सिंध हुकूमत की जानिब से, जो सिंध हुकूमत के मातहत जो अस्पताल हैं, जिसमें सिविल अस्पताल हो, जिन अस्पताल हो, 22 शहीद अस्पताल हो, वहाँ हीट व्यू जो वार्ड्स हैं वो रेडी हैं। अच्छा। अमला जो मतारिक नज़र आता है, उसके साथ साथ KMC की जानिब से भी जो है खसूसी इक़दाम किए गए हैं। जी अच्छा, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अरेंजमेंट्स किए गए हैं। लेकिन एक चीज़ बता दें ज़रा अफजल, कि ये पानी के हवाले से जिस तरह से हमने कंसर्न शो किया ना, साफ़ पानी मिलना कराची में आसान बात नहीं है। तो ये जो कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं जगह जगह, तो इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि साफ़ पानी वहाँ पर लोगों को एटलीस्ट मैसर हो, ठंडा तो हो लेकिन साथ में साफ़ भी हो, पता चले कि वो हीट वेव से बचें और गैस्ट्रो का शिकार हो जाएँ। ये भी बड़ी जिम्मेदारी की बात है।
جی بالکل، دیکھا جائے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے تو پانی کی بوتلیں فراہم کی جا رہی ہیں، جب مختلف مخیر حضرات ہیں ان کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان رینجرز کی جانب سے بھی پانی کی بوتلیں، جبکہ مختلف مقامات پر جو کیمپس مخیر حضرات کی جانب سے لگائے گئے ہیں وہاں ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے جو پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے پانی جو ہے دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو شہری گیسٹوں کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جو شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹھیلے پتھارے لگے ہوئے ہیں، وہ صرف اپنا دھندا کرنے کے لیے وہ جو پانی ہوتا ہے اس کا تعین نہیں کرتے۔ ڈرنکنگ واٹر تو وہ استعمال کرتے نہیں ہیں، نلکے کا پانی استعمال کرتے ہیں، مشروبات ہو وہ شہری اپنی پیاس بجھانے کے لیے پی تو لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ گیسٹوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا۔